हेलो क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 आज हम लोग करने वाले हैं। सर्कल का क्वेश्चन है। 9.3 करने से पहले आपको सर्कल का थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको 9.3 आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल। ए बी सी एक सर्कल पे 3 पॉइंट है। दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री, एंगल बी ओ सी यानी कि हमारा ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है, और एंड एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है। इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, अगर डी जो है उस पॉइंट है उस सर्कल का, तो देन आर्क, जो आर्क हमारा ए बी सी, देखिए ए बी सी ये हमारे यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ए डी सी। ए डी सी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे फाइंड हो। देखिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं। देखिए थ्योरम अगर 9.7 आप पढ़ोगे, द एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मान लीजिए हमारे पास अगर एंगल पी बी क्यू ये वाला एंगल इस एंगल का ट्वाइस होता है, ठीक है। अगर एंगल मैं बोलूँ तो एंगल बी पी क्यू जो कि ट्वाइस है एंगल पी ए क्यू का, एंगल पी ए क्यू का, ये आपको रखना है। और मान लीजिए ये आपका, देखिए यहाँ 90 है, तो ये कितना होगा? 90 का आधा कितना होता है? 45 डिग्री, ठीक है। इसका जो है ये डबल हो जाता है, हाफ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 30 रहता है, 30 रहता है, तो यहाँ 15 रहता है, ठीक है, उसका आधा। इस प्रकार 9.7 वाला थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल जो बनता है इसका आपको पता है, थ्योरम पढ़े हो कि द एंगल सब्सटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल इज सब्सटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन अ रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस थ्योरम लगा को हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे लिख दो कि अगर आपका एंगल ए ओ सी, यानी अगर ए ओ सी इस पूरे को वैल्यू चाहिए आपको, तो एंगल ए ओ, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, बी। एंगल ए ओ बी को हम लोग प्लस करेंगे एंगल बी ओ सी के साथ, तो आपको एंगल ए ओ सी से मिल जाएगा। एंगल ए ओ सी का वैल्यू कैसे मिलेगा? एंगल ए ओ का वैल्यू आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी का वैल्यू कितना दे रखा है? एंगल बी ओ सी का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, तो इसको दे रखा है। तो अगर हम एंगल ए ओ सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 60 प्लस 30 हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, इतना आ गया। अब 90 डिग्री आ गया तो हम लोग अपना लगाएंगे थ्योरम, डिटेल में लिखेंगे। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, हमें चाहिए एंगल फाइंड करना है, एंगल ए डी सी, हमें ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम अभी एक्स मान लेते हैं, फिलहाल में अभी नहीं पता है हम लोग को। तो इसको हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे एंगल ए ओ सी ट्वाइस कर दे, एंगल हमें ए डी सी चाहिए, इसी का अगर हम ट्वाइस कर दें एंगल ए डी सी। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमारा थ्योरम लग रहा है। कौन थ्योरम लग रहा है? आपको पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए इस तरह आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एंगल ए ओ सी का वैल्यू हमने फाइंड किया था जो कि 90 डिग्री था, तो इसको वहीं पे लिख देते हैं। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल ए डी सी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 90 को यहीं पर देता हूँ और एंगल ए डी सी को यहीं पर रहने देता हूँ, और 2 को उधर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो 2 उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 40 बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए डी सी का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ चुका है। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। थ्योरम आपको लर्न करते चलना है और आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप एग्जाम में थ्योरम को स्किप करते हो तो आपको हो सकता है
या आधा नंबर मिले, लेकिन आप थ्योरम लिखोगे तो पूरा नंबर आपको मिलते हैं। ये थे हमारे 9.3 का फर्स्ट सोल्यूशन, और सेकंड सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।